यस, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। और इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ्स में चल रहा था परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज की ये आज 7वीं क्लास है। 7 डे 7 डे चल रहा है, मतलब 6 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं। उन 6 क्लासेस में हमने लगभग जिस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट किया हुआ है। एक जैसे कम से कम 5 क्वेश्चन किए हैं, अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। लास्ट टाइप है पास और फेल पर बेस्ड ऑन पास एंड फेल, है ना। पास और फेल पर आधारित है। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले शायद लास्ट क्लास में मिश्रण वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका एक क्वेश्चन रह गया था ना, तो हम उसको कंप्लीट करते हैं। शायद यही था, है ना, यही वाला था। तो आप पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए। आवाज़ सबको बढ़िया से आ रही होगी, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, बराबर चल रहा है साउंड, ठीक है। हाँ जी, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आपसे कहता है तांबे और जस्ते के 125 किलोग्राम के मिश्रण में 125 किलोग्राम का एक मिश्रण है। किस किस का है? तांबे मतलब कॉपर, और जस्ता मतलब जिंक का। जस्ते का और कॉपर का। पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके ना, ओके, हाँ बराबर है। हाँ, 125 किलोग्राम के मिश्रण में 20% कॉपर है, 20% तो तांबा है, और शेष शेष मतलब 80% जस्ता है। तो 125 का 20%, 10% 12.5 है, 20% 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना हो जाएगा? 100। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना जस्ता कम मिलाया जाना चाहिए था? स्टार्टिंग में ही जिंक कम मिलाना चाहिए था, मतलब इसकी वैल्यू चेंज कर रहा है। ये वाली वैल्यू आपकी चेंज कर रहा है। तो जो नो चेंज होता है उससे हम इक्वेशन बनाते हैं, नो चेंज। इसके लिए नहीं कह रहा, बोलता है कि इसमें कितना जस्ता कम मिलाया जाना चाहिए था। पहले ही कम मिलाना चाहिए था कि आपके पास जस्ता जो है वो कितना होता? 75% होता। हमें नहीं पता कितना कम मिलाना चाहिए था, हम मान लेते, माना एक्स कम मिलाते, तो आपका 125 माइनस एक्स, ये तो हो गया टोटल। अब इसमें आपके पास जस्ता कितना होता? 75। अगर आपके पास जिंक कितना होता? क्या कहा है उसने? 75%। तो 25% आपके पास क्या होना चाहिए था? 25% आपके पास सॉरी, कॉपर होना चाहिए था। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसने इसकी मात्रा चेंज की है, इसकी मात्रा चेंज नहीं हुई, केवल परसेंटेज चेंज हुआ है। तो यानी इसकी क्वांटिटी तो अभी भी 25 kg होनी चाहिए। अगर 25% का मान 25 है तो 100% का मान 100 होगा। यहाँ पे आपके पास टोटल वैल्यू 100 होनी चाहिए, पर 125 है। तो कितना माइनस करें कि 100 हो जाए? आंसर आएगा 25। आंसर आएगा 25। और बाकी दूसरा देखें तो 125 माइनस एक्स का 25% निकाले और किसके बराबर आना चाहिए? 25 के बराबर आना चाहिए। तो ये आपका 125 माइनस एक्स और इसका 25%, ये आपके पास 25%, और किसके इक्वल आना चाहिए? 25 के। 25 से 25 कैंसिल हो गया, आपका 100 दूसरी तरफ जाएगा, 100 हो जाएगा 125 माइनस एक्स इक्वल टू 100। प्लस का 100 इधर आएगा, माइनस होगा, माइनस का एक्स दूसरी तरफ जाएगा, प्लस होगा। 125 माइनस 100 कितना हो गया? 25। यानी अगर आप स्टार्टिंग से ही इसमें 25 किलोग्राम जस्ता कम मिलाते तो इस कॉपर का परसेंटेज 25 होता। इनडायरेक्टली इसका दे रखा है, अगर ये 75 है तो फिर ये वाला 25 ही होगा। ठीक है, लिखिए। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन पास फेल। बेस्ड ऑन पास और फेल, या तो पास पर आधारित होगा या फेल पर आधारित होगा, दोनों पे भी आधारित हो सकता है ना। एंड कर लो, और नहीं लिखो तो एंड लिख लो। बेस्ड ऑन पास एंड फेल, पास और फेल पर आधारित। पास और
फेल पर आधारित। इसके लिए शब्द आता है उत्तीर्ण, इसके लिए शब्द आता है उत्तीर्ण, और इसके लिए जो शब्द आता है वो होता है अनुत्तीर्ण, है ना। जरूरी नहीं है पास और फेल लिखा है, इंग्लिश में तो एक ही टर्मिनोलॉजी है, पास्ड एंड फेल, लेकिन हिंदी में पास को उत्तीर्ण और फेल को अनुत्तीर्ण कहते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनता है? दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो आपके मार्क्स पे बेस्ड होगा, अंकों पर आधारित होगा ना, एक तो आपके मार्क्स पे बेस्ड होगा, और एक पर्सन पे बेस्ड होगा, व्यक्तियों पर आधारित होगा, ठीक है। तो अंक वाला तो क्या है कि कितने नंबर का पेपर है, मतलब कि आपसे पूछेगा बताइए इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, इसके पूर्णांक कितने हैं, पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, न्यूनतम अंक, न्यूनतम उत्तीर्णांक जिसे कहते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स, और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि 20% इसमें पास हो गए, 40% इसमें पास हो गए, 5% दोनों में पास हो गए, इस तरह का है। तो हम फर्स्ट टाइप जो उठा रहे हैं, फर्स्ट टाइप जो कर रहे हैं ये, एक क्वेश्चन यहाँ लैंग्वेज में लिखता हूँ, फिर उसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। आपसे कहा गया कि किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में 47% स्टूडेंट हिंदी में, 54% इंग्लिश में, और 12% दोनों सब्जेक्ट में, दोनों विषय में। दोनों विषय का मतलब है हिंदी एंड इंग्लिश कॉमन। मतलब ये 12% वो हैं जो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में पास हैं, ठीक है। हिंदी में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए, तब 6 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन पूछता है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। और दूसरा पूछता है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए। एक तो टोटल पास परसेंट पूछता है, टोटल फेल परसेंट पूछता है। दो क्वेश्चन तो ये हैं, पहले इनका पेयर सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। तो इसको पहले अपन वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। 47% हिंदी में, 54% इंग्लिश में और 12% दोनों में। अगर इसका आप वेन डायग्राम बनाते हो, ये आपका एक सर्किल है, हिंदी का पास परसेंट है आपके पास। अच्छा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे दिया हुआ था हिंदी का पास परसेंट 47%, इंग्लिश का पास परसेंट, ठीक है, इट इज़ 54%, एंड कॉमन पास परसेंट इट इज़ 12%, 12%। चेक कर लें एक बार। हाँ, 54 ही था, ठीक है। तो 43% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 54%, 54% इंग्लिश में, और 12% हिंदी इंग्लिश दोनों, मतलब कॉमन। तो अगर मैं ये एक सर्कल बनाता हूँ तो ये वेन डायग्राम किसका है, हिंदी पास का। यहाँ लिखा गया 47%। अगर दूसरा सर्कल बनाना होगा तो इसको कट करते हुए बनाना पड़ेगा। कट करते हुए क्यों बनेगा, क्योंकि कुछ कॉमन भी हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हैं। ये हो गया आपका इंग्लिश का पास परसेंट, और इसकी वैल्यू आपके पास है 54%। ये जो बीच में वैल्यू बच गई ना, ये कॉमन वाली, ये कॉमन है, और ये कॉमन पास कितना दे रखा है आपको, गिवन है 12%। अगर आपके पास पहली वैल्यू पास परसेंट तीनों में ही दी हुई है तो जो पहला आंसर निकलता है वो 5% निकलता है। मतलब निकालते हैं हम पहला 5% ही निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पहली वैल्यू पास लिखी है। अगर फेल लिखा होता तो हम फेल परसेंट निकालते, ठीक है।
टोटल पास परसेंट कैसे निकालना है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसमें से हिंदी के 5% यहाँ पे है, इंग्लिश के 5% यहाँ पे है और कॉमन यहाँ है। कुछ छूट भी सकते हैं, क्या पता एग्जाम ही ना दिया हो उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है। तो इस डायग्राम से अगर देखो तो टोटल कितने परसेंट पास हुए, तो ये वाले स्टूडेंट पास हैं, ये वाले स्टूडेंट पास हैं, ये वाले स्टूडेंट भी पास हैं और ये वाले स्टूडेंट भी पास हैं। तो अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो जब आप हिंदी वाला 5% जोड़ोगे तो टोटल 5% करोगे, टोटल 5%। सबसे पहले ये हिंदी वाले पास जो हैं इसको प्लस कर लो 47%, फिर ये इंग्लिश वाले भी पास थे तो इसको भी प्लस कर लो और कितना हो गया 54%। ये हमारे स्टूडेंट्स पास हो गए। लेकिन जब हमने इन दोनों सर्कल को काउंट किया तो ये मिड वाली वैल्यू 2 बार काउंट हो गई, एक बार तो इस वाले सर्कल में आ गई और एक बार इस वाले सर्कल में भी आ गई। तो एक बार इस वाली वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा और ये वैल्यू कितनी है 12%। दोनों को प्लस किया, 7 और 4 11 का 1। कुछ गड़बड़ हो गई यार, वैल्यूज मैंने गलत ले ली। अरे वेट 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 वेट, वैल्यू थोड़ी सी गलत ले ली, एक बार इसको थोड़ा सा चेंज करना। इट इज 44, इट इज 44, 44% है भाई, है ना, गलत लिखने में आ गया। ओके, इसको यहाँ इसको भी करेक्ट करते हैं, 44%, ठीक है, इट इज 44%। अभी तो अनर्थ हो जाता, 2% से ऊपर चली जाती वैल्यूज, तो उससे ऊपर तो कभी कुछ होता ही नहीं है ना। वो तो प्रॉफिट और लॉस होता है, जो ज़्यादा में बेचा जाता है या ज़्यादा में या कम में बेचा जाता है। ओके, हाँ करेक्ट करें। अभी कॉल करते करते ही पता चल जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं, है ना, आधे में ही पता चल जाता है। चलो, 47% हिंदी में पास हुए, 44% इंग्लिश में पास हुए, 12% दोनों में पास हुए, ठीक है। बुरा नहीं था, वो ले सकते थे, पर डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बनेगा, है ना, समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको वैल्यू को 44 कराए। अब आप ये देखो, वो 100 से ऊपर जा रहा था ना, दिक्कत करता है। 47% आपके इसमें पास हुए हैं, 44% इसमें पास हुए, और कॉमन जो 2 बार वैल्यू आपने काउंट करी थी उसको आपने माइनस कर दिया। यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 91% माइनस 12, कितना बचा 79%। इसका मतलब है कि आपके पास टोटल 79% स्टूडेंट जो है वो पास हुए। अगर पहली वैल्यू पास लिखी होती है तो आंसर 5% तो निकालते हैं, अगर पहली वैल्यू फेल लिखी होती है, पहली वैल्यू मतलब जो तीनों वैल्यू या तो पास हो तो 5% निकालो पहले, और अगर तीनों वैल्यू फेल है तो फेल परसेंट निकालो। अब ये जो हमने प्रोसेस करी है ना, इस प्रोसेस में ये सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे देखो तो एक चीज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जब भी आपको टोटल का 5% निकालना होगा तो हिंदी के 5% और इंग्लिश के 5% को प्लस कीजिए और कॉमन वाला माइनस कर दीजिए। मतलब वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों सब्जेक्ट को प्लस करो और कॉमन वाला माइनस कर दो। तो यहाँ से डायरेक्ट आप कह सकते हो कि टोटल 5% कितना होगा, दोनों सब्जेक्ट प्लस किया, हिंदी पास को जोड़ा, इंग्लिश पास को जोड़ा और कॉमन पास वाला हमने माइनस कर दिया। जो भी 2 सब्जेक्ट आपको दिए होंगे उन दोनों सब्जेक्ट के लिए आप कर लेंगे। तो ये आपका 47 प्लस आपका 44 और माइनस में आपका 12, कितना बन गया 91 माइनस 12, 79% स्टूडेंट पास हुए। ठीक, तो अगली बार हमें वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले तरीके को हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये टोटल पास है तो टोटल फेल परसेंट कितना है। आप ये देखो, हमारे पास टोटल ओवरऑल 100% होता है, अगर उस 100 में से 79 पास हो गया तो जो भी रिमेनिंग था, जो भी बाका बच गया, ये बाहर का बच गया, ये इधर वाला सारा, वो सब क्या हो गए फेल हो गए। तो अगर इसके बाद आपको टोटल फेल परसेंट निकालना है, क्या करेंगे 100% में से माइनस कर दो 79, कितना बचा 21% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए, 21% स्टूडेंट फेल हो गए। ठीक है, ये वेन डायग्राम की हेल्प से हमने एक चीज पता करी है।
आगे फिर से इस वन डायग्राम की हेल्प से ही हम तीन और क्वेश्चन, टोटल 5, 3 और क्वेश्चन करेंगे, और वो 3 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे हमें इन बाकी की वैल्यूज से। अभी पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा गया हिंदी का पास परसेंट 36%, इंग्लिश का पास परसेंट ये आपके पास 31%, एंड कॉमन पास परसेंट ये आपके पास है 4%। आपसे पूछता है बताइए टोटल पास परसेंट कितना है एंड टोटल फेल परसेंट कितना है। टोटल पास परसेंट कितना है एंड टोटल फेल परसेंट कितना है। आप ये देखो तीनों वैल्यू पास है ना, तो हम पहला आंसर पास परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट को प्लस कीजिए और कॉमन वाला माइनस कर दीजिए। तो अगर मुझे टोटल पास परसेंट निकालना है 36 प्लस 31 एंड माइनस 4, 67 कितना हो गया, 67 माइनस 4, 63% स्टूडेंट पास हो गए। ओवरऑल 100 में से 63% स्टूडेंट पास हो गए। फेल कितने हुए, 2 में से अगर 63 पास हो गए तो जो भी बाकी बचा वो सब फेल हो गया। 37% स्टूडेंट फेल हो गए। अगर ऐसे लिखा होता, आपसे कहता मैथ्स में फेल 24%, इंग्लिश में फेल 21% एंड कॉमन फेल ये आपके पास होता 7%। आपसे पूछता बताइए टोटल पास परसेंट कितना है एंड टोटल फेल परसेंट कितना है। ये दो वैल्यू आपसे पूछी जाती। अब आप यहाँ पर देखो और इस बात को नोटिस करो, जब आपको यहाँ वाली वैल्यू फेल गिवन है तो आप पहला आंसर कौन सा निकालेंगे, फेल परसेंट निकालेंगे। तो पहली वैल्यू ये निकलेगी। दोनों सब्जेक्ट को प्लस कीजिए और कॉमन वाला माइनस कर दो। तो दोनों सब्जेक्ट हो गया आपका 24 प्लस 21 और कॉमन माइनस कर दिया 7 माइनस हो गया। कितना बना 45 माइनस 7, 38% स्टूडेंट फेल। टोटल 100 में से 38% फेल हो गए। तो जो भी बाकी बचा मतलब 100 में से हटा दिया, जो भी बाकी बचा वो टोटल पास परसेंट। 100 माइनस 38, 62% स्टूडेंट जो है वो पास हो गए। 62% स्टूडेंट पास हो गए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पास के लिए कर लिए, 1 क्वेश्चन फेल कर लिया। इसमें अब एक छोटा सा चेंज करते हैं। छोटा सा चेंज कहाँ पे करेंगे, छोटा सा चेंज मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे करेंगे। छोटा सा चेंज करेंगे हम इस वाली वैल्यू में, चेंज करेंगे हम इस वाली वैल्यू में। इस वाली वैल्यू का मतलब है इस बार इससे जस्ट अपोजिट गिवन होगा। और किस तरह से गिवन होगा ये आप यहां देख सकते हैं। आपसे कहा गया हिंदी का पास 29%, इंग्लिश का पास 34% एंड कॉमन फेल 91%। देख रहे हो क्या चेंज किया। टोटल पास परसेंट फाइंड करना है और टोटल फेल परसेंट फाइंड करना है। ये दो हमारे पास। अब अगर इस क्वेश्चन को देखो आप तो यहाँ पे तो पास दिया हुआ है, यहाँ भी पास दिया हुआ है, लेकिन ये वाला तो फेल है, ये वाला तो फेल है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एक माइनर सा चेंज है ना। चलो क्या करना है, सिर्फ इतना सा चेंज करना है। अगर 91% फेल हुआ तो पास कितना हुआ 9%। यहां से कॉमन पास 9%। कॉमन पास कितना हो गया 9%। अब ये हमारा वापस से पहला वाला क्वेश्चन हो गया, हिंदी का पास परसेंट, इंग्लिश का पास परसेंट और कॉमन पास परसेंट।
यहाँ से पहली वाली वैल्यू आप निकालोगे, हिंदी वाला सब्जेक्ट प्लस करो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में और कॉमन वाला माइनस कर दो। 29 माइनस 9 20 हो गया, 20 में 34 8 क्या 54% स्टूडेंट पास हो गए। फील निकालना है, 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना बना 46% स्टूडेंट फेल हो गए। 46% स्टूडेंट फेल हो गए। ये वाला आपके कौन से हो गए पास। पास परसेंट था, फेल परसेंट, माइनर सा चेंज है। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा का ऐसा ही, मैथ्स का फेल परसेंट, मैथ्स का फेल परसेंट 18%, इंग्लिश का फेल परसेंट, इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए, इंग्लिश में बोलता है 24% फेल हुए, और कॉमन पास बोलता है कॉमन पास 96%। आपसे कहता है बताइए टोटल पास परसेंट कितना है एंड टोटल फेल परसेंट कितना है। दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इन दो वैल्यू को चेंज करके भी आंसर लाया जा सकता है। 18 का इधर हो जाएगा 82 और ये 24 का हो जाएगा 76, फिर आप जोड़ करके इसको घटा सकते हो तब भी आ जाएगा। पर दो वैल्यू चेंज करने की जगह आप सिंगल वैल्यू को चेंज करो, कैलकुलेशन भी कम होगी, आसान भी रहेगा। तो यहाँ वैल्यू आपको फेल गिवन है, यहाँ पे आपको फेल गिवन है, तो आप इस वाले को कन्वर्ट करो और आप कह सकते हो टोटल कितने परसेंट फेल हुए हैं, 4% फेल हो गए। अब अगर तीनों वैल्यू फेल है तो पहला जो आंसर निकलेगा वो फेल परसेंट होगा, तो पहला आंसर होगा वो फेल परसेंट होगा। ठीक है, चलो पहले टोटल फेल परसेंट निकलेगा। फर्स्ट वन, सब्जेक्ट को प्लस करो 18 प्लस 24 और कॉमन माइनस कर दो। 24 में से 4 गया 20 और 20 में 18 जोड़ा, 38% स्टूडेंट फेल हो गए। अगर 38% स्टूडेंट फेल हो गए तो टोटल पास परसेंट, टोटल पास परसेंट ये सेकंड नंबर पे आएगा। सेकंड आंसर क्या करेंगे, सेकंड आंसर है वो, दो नहीं है ना। सेकंड आंसर 100 माइनस फेल परसेंट कितना हो गया, 62% स्टूडेंट पास, 62% स्टूडेंट पास हो गए। ओके डन, कर सकते हैं अब तो हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो टोटल पास और टोटल फेल निकालने का तरीका हुआ। अगर मैं उसी डायग्राम पर वापस आता हूं जो हमने वेन डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, तो यहां थोड़ा ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा जो सर्किल है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं। ये वाला जो हमारा सर्किल है ना, ये पूरा का पूरा हिंदी पास का है, और इसमें ये 12% भी आ रहे हैं, और ये 12% वो हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हैं। अगर इस 47 में से मैं ये 12% माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 43 में से 12% घटा देता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा 35%। ठीक, ये 35% कौन है, ये 35% कौन है, ये 35% है ओनली हिंदी पास, केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास। ऐसे ही ये पूरा का पूरा सर्किल आपका इंग्लिश का है, और इंग्लिश की वैल्यू 44 है। इसमें से अगर ये 12% हटा देता हूं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ये मैंने माइनस किया, बोलो रे कितना बना 32%। ये 32% कौन है, केवल केवल और केवल अंग्रेजी में पास प्रतिशत, अंग्रेजी में पास प्रतिशत। मतलब अब इसके अंदर अंग्रेजी में ये जो हैं सारे के सारे केवल अंग्रेजी वाले हैं, इसके अंदर हिंदी वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो 35% है और ये जो 32% है, ये वो स्टूडेंट हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में पास हैं। ये 35% केवल एक सब्जेक्ट हिंदी में पास है, ये वाले 32% केवल एक सब्जेक्ट इंग्लिश में पास है। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है
कितने परसेंट स्टूडेंट केवल हिंदी में पास हैं, तो आप हिंदी वाले सर्किल में से कॉमन माइनस कर दो, ओनली हिंदी मिल जाएगा। दूसरा, कितने परसेंट स्टूडेंट केवल अंग्रेजी में पास हैं, तो आप अंग्रेजी वाला उठाओ और उसमें से कॉमन घटा दो, ओनली अंग्रेजी पास परसेंट आ जाएगा। पास इन इंग्लिश ओनली, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण प्रतिशत। और अगर ऐसा पूछा जाता कि कितने परसेंट स्टूडेंट केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं, दोनों को प्लस कर दो, केवल एक सब्जेक्ट में पास परसेंट आ जाएगा। अब इसको अपन लैंग्वेज में लिखते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है। क्वेश्चन है आपका, आपसे कहता है मैथ्स का पास परसेंट आपके पास है 40%, इंग्लिश का पास परसेंट आपके पास है 46%, कॉमन पास परसेंट आपके पास है, कॉमन पास परसेंट का मतलब हो गया दोनों में, हिंदी मैथ्स और इंग्लिश दोनों में। कॉमन पास परसेंट आपके पास हो गया मान लीजिए 8%, मान लेते हैं 8%, ठीक है। तो पहला तो आपसे पूछा उसने, बताइए टोटल पास परसेंट कितना है। दूसरा उसने आपसे पूछा बताइए टोटल फेल परसेंट कितना है। तीसरा उसने पूछा ओनली मैथ्स पास परसेंट। चलो इसको हिंदी में लिख देता हूँ पूरा पूरा ताकि कोई दिक्कत नहीं रहेगी। केवल गणित में उत्तीर्ण प्रतिशत। चौथा, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण प्रतिशत। और पांचवा, पास इन अ वन सब्जेक्ट ओनली, पास इन अ वन सब्जेक्ट ओनली, केवल एक विषय में, केवल एक विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत। तो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। छठा क्वेश्चन जो होता है वो आपके नंबर्स के लिए होता है, संख्या दी हुई होती है, उससे आपको टोटल नंबर निकालना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। पहली वैल्यू 5% है, 5% है, 5% है, तो पहला आंसर क्या निकलेगा, टोटल 5%। तो टोटल 5% कैसे निकालना है, दोनों सब्जेक्ट को प्लस करो और कॉमन माइनस कर दो। 46 माइनस 8 किया तो 38 हो गया, 38 प्लस 40 बोलो रे कितना हो गया 78। 78% स्टूडेंट्स पास हो गए। तो टोटल फेल परसेंट कितना होगा बोलो। टोटल 100% होता है, 100 में से 78% पास हो गए। तो 100 में से अगर 78% पास हो गए तो जो भी बाकी बचे माने कि 22% स्टूडेंट फेल हो गए। तो यहाँ कहीं मैं अगर परसेंट लगा नहीं रहा, मतलब वो परसेंटेज है, ये लिखा है सब जगह परसेंटेज ही है ना। ठीक है, ये आपका 46% है, 40% है, 8% है। अगली बार से इसको पूरा पूरा लिखा जाएगा। ठीक, ओके। टोटल पास परसेंट हो गया, टोटल फेल परसेंट हो गया। बोलता है केवल गणित में ओनली मैथ्स पास परसेंट। तो अगर थर्ड वाला आपको निकालना है, ओनली मैथ्स पास परसेंट केवल गणित में, तो आप गणित वाला सब्जेक्ट पकड़ो और उसमें से कॉमन को हटा दो। गणित वाला सब्जेक्ट पकड़ो, उसमें से कॉमन हटा दो। 40% माइनस 8%, 32% स्टूडेंट वो हैं जो ओनली मैथ्स पास हैं, केवल गणित में पास हैं और किसी दूसरे में नहीं है। फोर्थ नंबर, ओनली इंग्लिश पास परसेंट, ओनली इंग्लिश पास परसेंट। आप इंग्लिश वाला सब्जेक्ट पिक करो, कॉमन माइनस कर दो, कितना बचा 38% स्टूडेंट। 38% स्टूडेंट्स वो हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं। और फिफ्थ पॉइंट, पांचवा, पास इन वन सब्जेक्ट ओनली, केवल एक विषय में पास इन वन सब्जेक्ट ओनली।
केवल एक विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत, केवल एक विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत। तो ये वाले भी केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं और ये भी केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं, दोनों को प्लस कर दीजिए। 32% प्लस 38% इक्वल कितना हो गया ये आपका 70% स्टूडेंट वो है जो आपके केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं। अगर आपसे केवल ये 5वें नंबर का पॉइंट मिलता है, पूछता है, तो ये अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप देखो डायग्राम से देखते हैं, डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। अगर आपसे इसमें पूछता है कि बताइए केवल एक सब्जेक्ट में कितने पास हैं, तो केवल एक सब्जेक्ट के लिए आप इस वाले सर्किल को जब काउंट करते हो और इस वाले सर्किल को जब काउंट करते हो तो बीच वाली वैल्यू 2 बार आ जाती है, 2 बार आ जाती है, तो आप 2 बार घटा दो। इंग्लिश वाला कितना था, जैसे हिंदी वाला 47 है, ठीक है, और ये आपके पास इंग्लिश वाला 44 है, इन दोनों को जोड़ लो और जो बीच वाली वैल्यू 2 बार आई है 2 बार घटा दो, 12 का दूना 24, कितना हो गया 47 प्लस 20, ये हो गया आपके पास 67% स्टूडेंट वो है जो केवल एक सब्जेक्ट में पास है। तो अगर ये अपने पास लिखा होता और अपन भी अगर इसका डायग्राम भी बनाते, तो अभी आपको डायग्राम से भी बता देता हूँ। 40 मैथ्स में और 46 इंग्लिश में है। ये देखो मैथ्स में कितने हैं 40% और इंग्लिश में कितने हैं 46%। और कॉमन पास कितना है, कॉमन पास है अपने पास 8%, 8%। तो अगर मुझे केवल एक विषय का ही निकालना है, केवल एक विषय ही निकालना है, तो क्यों ना केवल ये वाले पार्ट को जोड़ें, इस वाले पार्ट को जोड़ें, और जो बीच वाली वैल्यू 2 बार काउंट हो गई है डायरेक्ट निकाल लो। तो आपका कितना हो गया 40 प्लस 46 माइनस 2 × 8, 2 × 8 मतलब 16, और 40 में से 16 घटाया तो कितना हो गया 36, सॉरी 30, 46, सॉरी 46 में से 16 घटाया तो 30, 30 और 40 कितना हो गया 70। तो 40 प्लस 46 माइनस 16, 40 प्लस 30 और कितना हो गया 70% स्टूडेंट वो है जो केवल एक विषय में पास है। यहाँ पे चेक कर लो कितना आया था, कितना आया था 70 ही आया था। तो ये एक एक करके 5 क्वेश्चन है, ये इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस जो होते हैं वो टोटल पास और टोटल फेल के होते हैं, जो अभी तक ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब अपन शीट वाले क्वेश्चंस करते हैं, है ना, शीट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो फिर अपन आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पढ़ा आपने सभी ने। 52% छात्र इंग्लिश में, इंग्लिश का पास परसेंट है 52, उत्तीर्ण हुए हैं इसलिए पास। हिंदी में 63%, हिंदी का पास परसेंट कितना है 63। देखो जो स्टार्टिंग में मैं कह रहा था ना, मैंने 54 लिख दिया, 54 गलत नहीं है, कर सकते हैं, पर अभी जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और 25% दोनों में, दोनों का मतलब हो गया कॉमन। शब्द पे थोड़ा ध्यान देना, है ना, इधर उधर होंगे तो मैं थोड़ा सा अरेंज करवा दूंगा। दोनों में कितने हुए 25% दोनों में पास हुए। आपसे क्या कहता है, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण, इसका मतलब है, इसका मतलब है टोटल फेल परसेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले यहाँ पास वैल्यू दी है, ये भी पास है और ये भी पास है, पहले आप टोटल पास परसेंट निकालेंगे। टोटल पास परसेंट हो गया 52 प्लस 63 माइनस 25, बोलो 6 5 11 115 हो गया। 25 घटाया तो कितना हो गया 90। 90% स्टूडेंट अगर पास हुए हैं तो बाकी कितना बच गया, टोटल फेल आपके पास आ गया 100 माइनस 90 इक्वल टू 10%। 10% स्टूडेंट जो हैं दोनों विषय में फेल हुए हैं, है ना आसान।
बस थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, अगले 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। इसको पढ़िए, 1 मिनट रुक जाइए, इस वाले को थोड़ा सा देर से करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। कीजिए, पढ़िए, सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू गिवन हो एक बार उसको लिख करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन। 34% छात्र गणित में फेल, मैथ्स फेल 34%, 42% इंग्लिश में फेल, कितना लिखा है 42, और 20% छात्र दोनों विषय में फेल, कॉमन फेल 20%। तो पूछता है दोनों विषय में पास होने वाले, इस बार फेल दे रखा है तो पास पूछा है। अपने पास ऑप्शन में पास और फेल दोनों के आंसर होते, तो थोड़ा ध्यान रखना पूछा क्या है और हम बता क्या रहे हैं। जब आप इससे पहली वैल्यू निकालोगे तो पहला आंसर फेल परसेंट आएगा, दोनों को प्लस करो 34 सॉरी कितना हो गया 76 माइनस 20, 56%। अब ये देखो जैसे ही 56 आया पहला ऑप्शन देखा, ओ आंसर आ गया, नहीं गड़बड़ है, ये तो फेल आया है, ये तो फेल आया है। अब से पूछा क्या है पास, तो रिवर्स है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टोटल पास परसेंट कितना हो गया 100 माइनस 56 इक्वल टू 44%। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक, अब मैं थोड़ा कॉपी में लिखने के जैसा हो जाए इसलिए ये इतना सारा लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डिजिट्स आप आसानी से जोड़ सकते हैं और आसानी से घटा सकते हैं, है ना। चलो यहाँ तक बना अपना, अगले वाले पे आ जाओ और एक बार आप पढ़ के मुझे सॉल्व करके बताओ। एक बार अपन क्वेश्चन क्या है मैच कर लेते हैं, है ना, किस किस का अपने जैसा है। पोज कर दो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर निकाल के देखो। ये लो मैं साइड में हो गया, ठीक है। चलिए पोज कीजिए, आंसर देखिए, फिर मैच करना। 52% विद्यार्थी हिंदी, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 17% दोनों में फेल हुए, सब फेल दे रखा है। हिंदी का फेल आपके पास है 52% और इंग्लिश का फेल आपके पास है 42% और कॉमन फेल आपके पास है 17%, और आपसे वापस पूछा है पास, तो पहला आंसर तो टोटल फेल परसेंट ही निकलेगा। आसान रहता है निकालना, 52 प्लस 42 माइनस 17, 94 माइनस 17, 14 में से 7 गए 7, 8 में से 1 गया 7, 77% फेल हुए हैं, 77% फेल हुए हैं। बोलो रे टोटल पास परसेंट कितना आएगा आपका 100 माइनस 77, 23% स्टूडेंट आपके पास हो गए, 23% स्टूडेंट आपके पास हो गए, ये आपका आंसर 23। अब जरा मैच करके बताइए किस किस का यही वाला बना है 23, थर्ड वाला ऑप्शन आपका आंसर है बराबर। अब तो क्वेश्चन में भाई पूछा तो एक ही जाएगा, अपने तो प्रैक्टिस इसलिए पांचों की है, कोई सा भी पूछे हम सारे निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। 44 गणित में फेल और 48 अंग्रेजी में फेल, गणित मतलब मैथ्स में फेल कितना है 44, और इंग्लिश में फेल कितना गिवन है 48। और अब ये वाली वैल्यू जो है 88 परीक्षार्थी दोनों विषय में पास हुए। इस बार थोड़ा सा अलग है, क्या हमने ये वाला क्वेश्चन कहीं पे किया है, क्या धुंधला धुंधला याद आ रहा है, अभी ही थोड़ी सी देर पहले की बात है। सोचो, दिमाग पर जोर डालो, करके देखो, पन्ने मत पलटो, पन्ने मत पलटो, दिमाग पे जोर डाल के देखो, स्टेबल हो जाएगा अगर सोच के करोगे तो, पीछे पलटे तो फिर पलटते ही रह जाएंगे। दोनों विषय में पास होने वाले निकालने और आपको, तो 88 पास हैं तो कॉमन फेल आपके पास आ गया 12%, कॉमन फेल आपके पास आ गया 12%। पहला आंसर आएगा टोटल फेल परसेंट, दोनों सब्जेक्ट को आप प्लस करो 44 प्लस 48 और कॉमन माइनस कर दो, ये आपके पास हो गया 92 माइनस 12, और 80% स्टूडेंट्स फेल हो गए।
80% स्टूडेंट फेल हो गए, तो पास कितने हो गए? 20%। 100 माइनस 80 इक्वल टू 20% स्टूडेंट्स पास हो गए। देखो पहला आंसर 80 लिखा हुआ है, जबकि आंसर तो ये वाला है, जबकि आंसर तो ये वाला है। ठीक है, चलिए लिखिए, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ और इसे अब आप करके बताइए। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला है और ये परसेंटेज वाला है। चलो पहले ये परसेंटेज वाला कर लेते हैं, पहले 88 कर लेते हैं, बाद में वो संख्या वाला एक स्टार्टिंग में भी छोड़ा है ना, उसको भी देख लेंगे। 47% स्टूडेंट जीके में फेल और 41% अंग्रेजी में। जीके में फेल हुए 47% और इंग्लिश में फेल हुए 41% और 12% जो है दोनों में फेल। कॉमन फेल कितना दे रखा है? 12%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? पहले तो आप यहाँ से टोटल फेल परसेंट निकालिए और मैच कीजिए। टोटल फेल परसेंट, दोनों सब्जेक्ट प्लस होंगे, दोनों सब्जेक्ट प्लस होंगे और कॉमन वाला माइनस होगा। 88 माइनस 12 कितना हो गया? 76% स्टूडेंट फेल हो गए। बोलो भाई टोटल पास परसेंट कितना निकला? टोटल पास हमारे पास निकला 100 माइनस 76 इक्वल टू 24 स्टूडेंट्स पास। ठीक है, पास फेल पास फेल पास फेल यही निकाला है अपन ने पूरे में। ये भी सब इसी के भाई बंधु हैं। चलो, 40% लोग समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने हैं? 40%। और 50% हैं द हिंदू पढ़ने वाले। द हिंदू पढ़ने वाले कितने हैं? 50%। और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं और कॉमन, कॉमन रीडिंग वाले कितने हैं? 10%। मतलब 10% वो हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं और द हिंदू भी पढ़ते हैं। क्या पता लगाना है कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। ये वैसा का वैसा ही है, 40% इसमें पास हुए, 50% इसमें पास हुए और 10% दोनों में पास हुए, तो कितने फेल हुए? वो पढ़ने वाले दे रखे हैं और नहीं पढ़ने वाले निकालने। तो कुल पढ़ने वाले, कुल पढ़ने वाले कितने हो गए? आपका 40 और 50 दोनों पढ़ने वाले हैं और 10% कॉमन है। 90 माइनस 10, 80% पढ़ने वाले हैं। नहीं पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले मतलब जो ना तो ये पढ़ते हैं और ना ये पढ़ते हैं, दोनों ही नहीं पढ़ते हैं। कितने हो गए? तो में से घटा दो 80, कितना बचा? 20% पर्सन, 20% पीपल। 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं और ना ही द हिंदू पढ़ते हैं। वहाँ पढ़ने वाले आगे, इससे पहले पास और फेल वाले थे। ठीक है, चलो इसको पढ़ो जरा। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ठीक है, बढ़िया सवाल लगा। 30% लोगों के पास सेल्युलर फोन है। सेल्युलर फोन कितने के पास है? कॉमन फेल मत पढ़ लेना, सेल्युलर फोन है 30% है। और 75 लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर कितने के पास है? 75 के पास है। यदि 25% लोगों के पास सेल्युलर फोन, सेल्युलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं और 25% ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, 25% ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेल्युलर फोन या पर्सनल फोन या दोनों हैं क्या होगा? उन व्यक्तियों की संख्या पता करनी है जिनके पास
एक ना एक आइटम तो होना ही चाहिए, दोनों होंगे तो भी चलेगा। तो ये वैसा ही हो गया ना, ये इतने में पास है, इतने 30% इसमें पास है, 75% इसमें पास है और 25% दोनों में पास है। ये देखो ये ऐसा, फिर ये वाला ऐसा। तो ये तो आपका 30% का सर्किल है, ये आपका 75% का सर्किल है और ये आपका 25% का सर्किल है। आपके पास पूछता है उन व्यक्तियों की संख्या बताओ जिनके पास दोनों में से, अगर ये वाले होंगे तो भी चलेगा, अगर ये वाले होंगे तो भी चलेगा और दोनों होंगे तो भी चलेगा, सारे पूछ रहा है। तो एक तरह से टोटल 5% ही तो पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? आपका सेल्यूलर फोन, आपका पर्सनल कंप्यूटर और माइनस कॉमन। 30 + 50, 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो सेल्यूलर फोन मिल जाएगा या पर्सनल कंप्यूटर मिल जाएगा या दोनों मिल जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा ही होगा। आंसर आएगा 80%, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए थोड़ा ढंग से, अच्छे से देख लीजिए इसको। ओके, अब वो संख्या वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। संख्या निकालने वाला क्या और कैसे था उसको और देख लेते हैं। लो रीड कर लो इसको एक बार केयरफुली। 55% छात्र नागरिक शास्त्र में, 50% इतिहास में और 35% दोनों विषय में पास हुए। नागरिक शास्त्र में 5% कितना है? 55। इतिहास में, हिस्ट्री में 5% कितना है? 50। और क्या लिखा हुआ है? 35% कॉमन पास और 35% स्टूडेंट जो है कॉमन पास हुए। अब आगे की लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 90 छात्र दोनों विषय में फेल हुए। 90 छात्र दोनों विषय में फेल हुए। दोनों विषय का मतलब है आपका नागरिक शास्त्र में भी फेल हो गए और हिंदी में भी फेल हो गए। दोनों विषय कहे या कुल कहे, दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है। कॉमन वाले मत निकाल देना, अगर कॉमन वाले तो मिलते ही हैं, पूछेगा क्यों? ये आपका कॉमन रहा, पास हो गए, तो आप तो सीधे कह दोगे 65% फेल हो गए, है ना? तो वो चीज नहीं पूछता यहाँ। दोनों विषय का मतलब होता है नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री, दोनों से मतलब है। आप ये देखो, ये जो संख्या दे रखी है ना, ये आपको फेल की दे रखी है। आप यहां से पता करो दोनों विषय में कितने फेल हुए परसेंटेज में। तो पहले यहाँ से आप टोटल 5% निकालेंगे और हमारे पास टोटल 5% आएगा 55 + 50 और -35। 55 में से 35 घटाया 20 और 20 में 50 जोड़ा, 70% स्टूडेंट पास हो गए, टोटल फेल। इसको ये भी कहा जाता है दोनों विषय में कुल फेल, ऐसे भी बोला जाता है। दोनों विषय में, ऐसे लिख लो, यहां से वर्ड मिसिंग है, ऐसे कर लो, कुल फेल हुए बस। अब देखो 70% अगर पास हुए तो टोटल फेल कितने हुए? 100 में से 70 घटा दो, 30% स्टूडेंट फेल हो गए। संख्या में 90 फेल हुए हैं, संख्या में 90 फेल हुए हैं और परसेंटेज में 30 फेल हुए हैं। इसका मतलब 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 90 के। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 30 स्टूडेंट्स के। परीक्षार्थियों की कुल संख्या, टोटल स्टूडेंट हमेशा 100% होते हैं। 1% का मान 30 है तो 100% का मान, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत छप गया मेरे से। स्टूडेंट्स है ना, 1% का मान 3 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 300 विद्यार्थी। 300 विद्यार्थी, 300 स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। एक और बचा है, इसी कैटेगरी का है, उसको भी कर लेते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका पास फेल का सेकंड पार्ट करेंगे और आपका चैप्टर वाइंड अप होगा।
चैप्टर के बाद थोड़े दिन बाद एक पर्टिकुलर सिर्फ परसेंटेज का एक टेस्ट होगा, ठीक है, चलिए, और वो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सॉल्व करवा दिया जाएगा। कहाँ गया सवाल? ओके, यही वाला था, हाँ सिर्फ यही है, 83। एक बार पढ़ लीजिए। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 65%, इंग्लिश में 65% और गणित में 75% पास होते हैं। ये इंग्लिश का पास परसेंट हो गया, ये मैथ्स का पास परसेंट हो गया। 20% दोनों विषय में फेल होते हैं। रिवर्स दे रखा है, उल्टा, कॉमन फेल 20%। आपको क्या बताना है? यदि कुल 240 अभ्यर्थी पास होते हैं, टोटल 240 अभ्यर्थी पास होते हैं, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है? ये आपको टोटल पास परसेंट दिया हुआ है, टोटल पास परसेंट दे रखा, हाँ टोटल पास परसेंटेज तो दिया है, 240 विद्यार्थी पास दे रखे। आप ये देखो, ये पहली वैल्यू पास है, ये वैल्यू पास है, तो ये फेल क्यों है? इसको कन्वर्ट करो और अब आप आगे करके बताओ। पोज कर दो, अपना आंसर मैच करना। यहाँ से कॉमन पास आएगा आपके पास 80%। अगर 20% फेल हो गए तो 80% पास होंगे। ये भी पास, ये भी पास और ये भी पास। टोटल पास परसेंट दोनों सब्जेक्ट को प्लस करो, दोनों सब्जेक्ट को प्लस करो और कॉमन वाला माइनस कर दो। 140 में से 80 गया तो 60। परसेंटेज में टोटल 60% पास हुए हैं और संख्या में टोटल 240 पास हुए हैं। इसका मतलब है 60% का मान 240 स्टूडेंट्स हैं, तो 1% का मान बोलो 4 बार कट जाएगा। 1% मतलब 4 स्टूडेंट्स। पर अभ्यर्थियों की कुल संख्या, टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं? 100% होते हैं, तो 100% का मान कितना जाएगा? 400 स्टूडेंट्स। 100% का मान कितना आ जाएगा? 400 स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। लिखिए इसको। तो ये हमारा पास एंड फेल था, इसका पहला पार्ट हुआ। अगला पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।